हम आपको बताते चलें कि एमक्यूएम ने रिफॉर्म जीएसटी का नेमुल बदल हुकूमत को पेश कर दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि 10 निकाती रिफॉर्म पर अमल करके 1000 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हो सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद से। जी आसिफ, बताइएगा कि ये 10 निकात हैं क्या? जी एहतिशाम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस बात की तस्दीक की है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत को रिफॉर्म जीएसटी का नेमुल बदल पेश कर दिया है। ये नेमुल बदल बुनियादी तौर पर 10 नुकात पर मुश्तमिल है, जिसका पहला जो नुक्ता है वो बड़े जागीरदारों और वडेरों की आमदनी पर टैक्स, दूसरा ज़राई टैक्स और तीसरा ज़राअत में जो इजाफी फवायद दिए जाते हैं उसके हवाले से टैक्स होगा। गैर तरक्याती फंड में कटौती, करप्शन का खात्मा, पब्लिक सेक्टर में इस्लाहात, FBR में अफगान ट्रांजिट में होने वाली स्मगलिंग और असर नौ उसका जायजा लिए जाना, और जो गैर कानूनी स्मगलिंग है उसके खात्मे समेत जो चीनी की असल कीमत है वो मिल मालकान से जब मिल से निकलती है तो 40 रुपए और मार्केट तक पहुंचते हुए 123 रुपए की कीमत पर फरोख्त हो रही है। इस तमाम तर सूरत हाल के जायजे समेत गुज़िश्ता 2 बरस में चीनी के ऊपर 400 अरब रुपए की जो सब्सिडी फराहम की गई है, इन तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो असर नौ जायजा लेने का मुतालबा किया है। फारूक सत्तार का ये कहना है एमक्यूएम के रहनुमा का कि फ्लड टैक्स से हुकूमत को 160 अरब जबकि रिफॉर्म जीएसटी से 40 अरब रुपए की जो आमदनी हासिल होगी, तो इस तरह मजमूई तौर पर यह आमदनी 200 अरब रुपए बनती है। लेकिन अगर जो एमक्यूएम का नेमुल बदल है, रिफॉर्म जीएसटी का जो फार्मूला एमक्यूएम ने दिया है, अगर उस पर अमल दरामद किया जाए तो 1000 अरब रुपए सालाना इससे हासिल किए जा सकते हैं। फारूक सत्तार का यह भी कहना था कि बजट रिफॉर्म्स में जब बजट के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से तजावीज मांगी गई थी तो उसमें भी एमक्यूएम ने तमाम तर तजावीज से हुकूमत को आगाह किया था। उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने काबीना के होने वाले मुतादिद इजलासों में, फारूक सत्तार के मुताबिक विफाकी काबीना के मुतादिद इजलासों में वो इस बात को दोहरा चुके हैं कि हुकूमत ये जो 10 नुकात हैं, रिफॉर्म जीएसटी ना लाए, रिफॉर्म जीएसटी का नेमुल बदल, ये 10 नुकात हैं, अगर इन पर अमल दरामद करे तो इस तमाम तर सूरत हाल से निकला जा सकता है और ये बराह रास्त आवाम पर बोझ नहीं होगा बल्कि उन लोगों के ऊपर बोझ होगा जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है और वो टैक्स की मद में कुछ अदा नहीं करते। जी आसिफ, एमक्यूएम रहनुमाओं का क्या कहना है कि इस 10 निकाती जो रिफॉर्म बिल है, क्या बाकी जमातों को इसमें एतमाद में लिया जाएगा? जी देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार जो खुद विफाकी वजीर हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के, उनका ये कहना है कि वो हुकूमत को, विफाकी हुकूमत को मुतादिद बार इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह करते रहे हैं कि किस तरह आवाम पर कम से कम महंगाई का बोझ डाला जा सके, आवाम को किस तरह सहूलियात दी जा सकें। लिहाजा उन्होंने माजी की तरह एक बार फिर डॉक्टर फारूक सत्तार के मुताबिक एमक्यूएम ने एक बार फिर आगे बढ़ के हुकूमत को नेक नियति के साथ तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया है, उनको तमाम तर चीजें बताई हैं कि अगर इन चीजों पर अमल दरामद किया जाए तो आवाम पर बोझ भी नहीं होगा। ताहम जहां तक दीगर सियासी जमातों का ताल्लुक है तो इससे कबल भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार जो विफाकी वजीर हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के, उन्होंने ये तजवीज पेश की थी कि किसी तरह चारों सूबाई असम्बलियों में एक विफाकी कौमी असम्बली में 2 और सेनेट में ओवरसीज पाकिस्तानीज की 2 नशिस्तें रख ली जाएं, मुख्तस कर दी जाएं। ताहम फारूक सत्तार ने माजी में ये कहा था कि जो सियासी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने एमक्यूएम की इस तजवीज पर एमक्यूएम का साथ नहीं दिया था। ताहम ये जो तजवीज फारूक सत्तार की जानिब से सामने आई, यानी एमक्यूएम की जानिब से जो तजवीज सामने आई है, उस पर दीगर सियासी जमातों का क्या रद्द अमल है, इसके ऊपर तो बाद में ही बात हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया आसिफ महमूद, हमें आगाह कर रहे थे। एमक्यूएम ने आरजीएसटी का नेमुल बदल हुकूमत को फराहम कर दिया है और 10 निकाती ये फार्मूला है और डॉक्टर फारूक सत्तार का यही कहना है कि इस पर अमल दरामद से 1000 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया जा सकता है।